ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी। वेलकम। और आज हम बात करेंगे वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की जनरल एनर्जीज के बारे में। ये एक कंबाइंड रीडिंग है वाटर साइंस वालों के लिए, लेकिन मैंने हर एक राशि को अलग टाइम स्टैम्प दिया है, यानी हर एक राशि के वाइज मैंने अलग स्लॉट्स बनाकर दिए हैं। तो आप अपने उस स्टैम्प पर जाकर, टाइम स्टैम्प पर जाकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेकिन देखने से पहले दो चार कॉमन चीजें जो आप सभी को पहले रीडिंग से पहले सुन लेनी चाहिए, प्लीज सुन लीजिए। अगर आप मून साइन, सन साइन या लग्न यानी कि राइजिंग से कैंसर राशि के हैं, या आप पाइसिस राशि के हैं, या आप स्कॉर्पियो राशि के हैं, तो आप इस राशि को देख सकते हैं। आपकी रीडिंग में आपसे जुड़े हुए लोगों की एनर्जीज भी नजर आ सकती हैं, और ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए आपको टोटली रेजोनेट करे बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये रीडिंग इस बार आपको रेजोनेट ना करे हो सकता है मैंने आपकी एनर्जी में टैप इन ना किया हो, तो आप मेरी किसी और रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग्स होती है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैं महीने की शुरुआत में या एडवांस में रीडिंग बना कर क्यों नहीं देती हूँ, तो क्योंकि मैं अपनी रीडिंग पर कोई टाइम स्टैम्प नहीं लगाती हूँ। मेरी एनर्जी जनरल एनर्जीज होती है, मेरी रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। ये घटनाएं आपकी जिंदगी में या तो पास्ट में हो रही हो, या प्रेजेंट में हो रही हो, या फ्यूचर में हो रही हो, तो आप इन घटनाओं को इन रीडिंग्स को देख सकते हैं और इनसे रेजोनेट कर सकते हैं। और मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती है उनके अंदर सिर्फ आपको ये नहीं बताया जाता है कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। एक्चुअली मैं अपनी रीडिंग्स पर ज्यादा ध्यान इस बात पर देती हूँ कि जो कुछ भी घटनाएं बन रही हैं या बनने की जिनकी आपकी संभावना है, उन पर आप किस तरीके से कंट्रोल पा सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, बल्कि मुझे ये कहते हैं कि आप सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, और बाकी क्या करना है नहीं करना, आप इसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। तो अगर आप इस तरह की रीडिंग चाहते हैं तो मेरी टैरो रीडिंग आपकी किसी काम की नहीं है। आप उसके लिए तो आप साप्ताहिक राशिफल देखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। क्या होने वाला है सिर्फ आपको अगर ये जानना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ से छोड़ दिया है। जो कुछ ऑलरेडी अपने आप से आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिक घटता है, आप उसको एज सच लेते जाते हैं। आप जिंदगी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं, और इसीलिए आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि क्या होने वाला है। टैरो राशिफल बताने की विद्या नहीं है, टैरो डिवाइन गाइडेंस पाने की विद्या है। और टैरो के द्वारा आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं, ये नॉलेज आपको हो इस चीज की विद्या है। क्योंकि इन जनरल में अगर आपको बात करूं तो फ्यूचर कोई भी फिक्स होता ही नहीं, कोई फ्यूचर फिक्स नहीं होता है। फ्यूचर आपके अपने हाथ में होता है। हाँ, डिफरेंट टाइम लाइन्स आपके लिए अवेलेबल हो सकती हैं, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, आपकी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को गेन करने की प्रोबेबिलिटीज जरूर होती हैं। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को गेन करोगे या नहीं करोगे, आप किसी घटना आपकी जिंदगी में कोई घटना, पर्टिकुलर घटना कोई घटेगी या नहीं घटेगी, ये बहुत कुछ डिसाइड करना आपके अपने हाथ में होता है। तो आप जब आपको प्रोबेबिलिटीज बताई जाती हैं कि ऐसा या ऐसा या ऐसा होने की संभावना है, तो उसके साथ ही आपको डिवाइन गाइडेंस भी टैरो में आता है कि आप सिचुएशन को किस तरीके से अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर घटना को किस तरीके से अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस चीज को जानने के लिए ही हम यहाँ पर टैरो की सहायता लेते हैं। अदरवाइज सिर्फ क्या होने वाला है, भविष्य में क्या घट रहा है, उसके लिए तो आपको एस्ट्रोलॉजी की आप सहायता ले सकते हैं। टैरो जो होती है वो एस्ट्रोलॉजी से एक कदम आगे आपको ये बताती है कि अगर कोई घटना आपकी जिंदगी में उसके होने की संभावना है, तो कैसे उसका कंट्रोल उसके होने से पहले अपने हाथ में लिया जा सकता है, कैसे सही डिसीजंस लेकर उस घटना के प्रभाव को कम किया जा सकता है, या ऑल टुगेदर उस घटना को पूरी तरीके से बदला भी जा सकता है। जी हाँ, आपको सुनने में बहुत अजीब लगता होगा, पर यह बात सच है कि आप जिंदगी को बना सकते हो। आप जिंदगी के हाथों की कठपुतली नहीं हो, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ के ऑर्केस्ट्रा को बना सकते हो। आप अपनी जिंदगी की स्टोरी खुद लिख सकते हो, और वो बनाने की कला, वो जिंदगी को अपने हिसाब से बनाने की कला ही आपको यहाँ टैरो रीडिंग्स के द्वारा सिखाई जाती है। इसलिए अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, और आप ये मान के बैठे हैं कि जो होने वाला है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, आप बस भगवान के हाथों की बनाई हुई कठपुतली हैं, जो उसने लिखा है जैसा वो दे रहा है, जैसा हम भोग लेंगे फल, देन माई रीडिंग्स आर नॉट फॉर यू। लेकिन अगर आप जिंदगी को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, कदम दर कदम कॉन्शियस होकर आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो जरूर से आप इन रीडिंग्स को देखिए। ये रीडिंग आपको सुपर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होने की विद्या है। आपकी अपनी जिंदगी में प्रोबेबल जो सिचुएशंस हैं, प्रोबेबल जो एनर्जीज आपके आसपास हैं, उन एनर्जीज में सबसे करेक्ट वे की तरफ जाने का रास्ता तय करने के लिए ये रीडिंग्स होती हैं। तो अगर आप
एक मोटिवेशन के तौर पर इनको लेना चाहें, गाइडेंस के तौर पर इनको लेना चाहें, साथ में आप ये भी आइडिया लेना चाहें कि मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या एनर्जीज़ हैं जो मेरे को भविष्य में जिनसे मैं इंटरैक्ट कर सकता हूँ या जो मेरे रास्ते में आ सकती हैं। तो उन सब का एक कॉमन एक मिक्सचर बनता है जिससे मेरी ये रीडिंग बनती है। सिर्फ ये होगा, आर्थिक संकट आ जाएगा, आपकी बीमारी हो जाएगी, आपको पेट दर्द हो सकता है, आपका सर दर्द हो सकता है। इस तरह की रीडिंग बनाने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म ओपन नहीं किया है। मैं इस चेयर पर बैठती हूँ तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैठती हूँ कि मेरे द्वारा जो कुछ बात कही जाए वो किसी न किसी तौर पर, किसी न किसी तरीके से उस लिसनर का कुछ भला कर सके। मैं यहाँ आपको फियरफुल एनर्जीज में लाने के लिए नहीं बैठी, मैं वार्निंग्स देने के लिए नहीं बैठी, मैं आपको डराने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ, बल्कि आपको आगाह करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ कि जिंदगी में ये घटनाएं घट सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन आपके हाथ में कंट्रोल है। अगर आपको पहले से पता है, अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, तो आप उन घटनाओं में सबसे करेक्ट वे से गुजर सकते हैं। चीज़ों को, लाइफ को, ज़िंदगी को, सिचुएशंस को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इतने लंबे भाषण को सुनने के लिए। जिन्होंने भी सुना उनको वेरी वेरी थैंक यू। और अब मैं शुरू करूंगी कैंसर साइंस वालों के लिए। तो आपके सामने स्प्रेड लगा हुआ है, प्लीज देख लीजिए। कैंसर पेपर आपके लिए जो सेंटर में जो कार्ड आया दैट इज किंग ऑफ कप्स कार्ड, ये आपकी रीडिंग का थीम है, आपकी ओवरऑल एनर्जी है, आपके आसपास आपके सराउंडिंग की जो एनर्जी है उसका ये प्रेजेंटेशन है। किंग ऑफ कप्स कार्ड आपके लिए जो आया है, देखिए इस कार्ड का वैसे तो किंग ऑफ कप्स कार्ड के जो नॉर्मल जो मतलब होते हैं, जो एक क्लासिकल टैरो में होते हैं, वो तो इसमें है ही, मुझे नजर आ ही रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से डिपिक्शन किया गया है इसमें, जिस तरीके की पिक्चर इसमें आपको शो हो रही है, एक वाइट हॉर्स पर एक फिगर है जो अपने हाथ में कप लिया हुआ है, उस कप के अंदर एक कैंसर इसके अंदर है। और आपकी रीडिंग में देखिए कैंसर अपीयर हुआ है, कैंसर्स। तो और यहाँ पर पानी जो है, समुद्र का पानी उछल रहा है, उछाले मार रहा है, ऊपर पूर्ण चंद्रमा है, बहुत सारी बातें ये चीज, ये कार्ड मुझे बता रहा है। वैसे कैंसर साइंस बहुत इमोशनल होते हैं, आप वाटर साइन को बिलोंग करते हो, आप एक इमोशनल पर्सन होगे और रहे होगे, और इमोशंस की वजह से आपने बहुत प्रॉब्लम भी पहले सही होंगी या अभी भी ऐसा हो सकता है, लेकिन निकट भविष्य में, आने वाले समय में, या कुछ लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में जा चुके होंगे कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखे हैं। आप अपने इमोशंस इमोशंस आपको पहले परेशान करते थे, ये इमोशंस पहले आपकी वीकनेसेस हुआ करती थी, लेकिन अब अपने आपके इमोशंस आपकी स्ट्रेंथ बनती जा रही है। आप अपने इमोशंस को समझने लगे हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखने लगे हैं। और आपको इस ड्यू कोर्स में, इस पूरी जर्नी में, जिस अब तक की जो आपकी लाइफ जर्नी, इसमें एटलीस्ट आपको ये समझ में आया है कि फेथफुल डिवोशन क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, ट्रू इमोशंस, ट्रू लव के बीच में, फेक इमोशंस, फेक लव के बीच में अंतर समझ में आना, ये अब आपको समझ में आने लग गया। और ये समझ आने की वजह से ही आप अपने इमोशंस को अब आप अपने कंट्रोल में ले सकते हो। आपको कब एंगर करना है, नहीं करना है, आपको आपको किसी को माफ करना है, नहीं करना है, आपको किसी की तरफ अट्रैक्शन या पुल फील हो रहा है तो आपको उसके साथ रिएक्ट करना है या नहीं करना है। इस सब तरह के जो ओवरवेलमिंग इमोशंस होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल आपका बने, इस तरह की एनर्जीज आपकी हैं। या तो प्रेजेंटली ऐसा हो रहा है, पास्ट में ऐसा हो रहा हो, या फ्यूचर में ऐसा होने की पूरी पूरी संभावना है। अगर हम इस आपकी इस कार्ड को, किंग ऑफ कप्स कार्ड को, हम आपके करियर, आपके फाइनेंसेस और आपकी लाइफ के जनरल एस्पेक्ट से जोड़कर देखें, तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में खोए हुए उत्साह को वापस पा रहे हैं। करियर में हो सकता है, फाइनेंसेस में, आप फिर से एक नए उत्साह के साथ में, पैशन के साथ में चीज़ों में कूदना चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप डल बैठ कर नहीं रहना चाहते, नई अपॉर्चुनिटीज को आप अवेल करना चाहते हैं। और सच ये है कि हम जो चाहते हैं और जैसी हमारी एग्जैक्ट एनर्जी होती है, वैसा ही एक्सपीरियंसेस हमें मिलने भी लग जाते हैं। इसलिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आए, इसकी पूरी संभावना है। करियर में, फाइनेंसेस में आपकी तरफ नए अवसर आए, इसकी पूरी पूरी संभावना है। और आप इस समय में अपनी फीलिंग्स को क्योंकि समझने लगे हो, अब आप फीलिंग्स से गुलाम नहीं रहे हो। जैसे अभी मैंने आपको इंट्रोडक्टरी जो बताया था, जिंदगी एक दो बातें होती है, या तो आप जिंदगी के गुलाम होते हो या जिंदगी आपकी गुलाम होती है। तो पहले आई थिंक आप जिंदगी के गुलाम थे, लेकिन धीरे धीरे लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना, फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में लेना आप सीखे हो। और
अब आप ज़्यादा फन लविंग हुए हो, ईज़ी गोइंग हुए हो। अगर अभी ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में आपकी लाइफ में इस तरह के परिवर्तन होने वाले हैं। और फाइनेंसेस और करियर में आपको अबंडेंस मिलने वाली है, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि आपको मिलने वाली है। खुले दिल से आप खर्च कर सकें, खुलकर आप ज़िंदगी का एंजॉय कर सकें, अपनी रिचनेस, अपनी अबंडेंस को आप एंजॉय कर सकें। उस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आने वाली हैं। जब क्वारंटीन खत्म हो जाए उसके बाद आप अपनी फैमिली के साथ में या फिर शायद अकेले ही आप कहीं बाहर घूमने जाएं, बीच साइड पर जाएं, अपने लिए एक अच्छा वेकेशन टाइम बिताएं, या फिर अभी भी आप ऐसी किसी अच्छी जगह पर हो जहाँ पर इस क्वारंटीन को आप काफ़ी यूथफुली, क्या काफ़ी जॉयफुली आप इंजॉय कर रहे हो, इसकी काफ़ी संभावना है। आप अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे ईजी गोइंग होते जा रहे हैं, और इस ईजी गोइंग होते जाने का असर आपके सब दिशाओं पर पड़ने वाला है। खासतौर से आपके करियर में जो लोग आपके साथ जुड़े हुए, को वर्कर्स, आपके बॉसेस, आपके अंदर आए हुए इस पॉजिटिव परिवर्तन को सभी लोग महसूस करेंगे, और इसका अच्छा इफेक्ट आपकी ज़िंदगी में पड़ेगा। और अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी या वेल्थ की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब केवल पैसा नहीं होता, उसका मतलब अच्छे रिलेशंस भी होता है, हेल्दी रिलेशंस भी होते हैं, उसका मतलब आपकी अच्छी हेल्थ भी होती है, उसका मतलब आपकी अच्छी मेंटल स्पेस भी होती है। वो सभी चीजें आप धीरे धीरे गेन कर रहे हैं, और आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर जो कुछ अवेलेबल है उसको एंजॉय करने की सीख आप प्रेजेंट समय में ले रहे हैं, और अब आप जो है उसी के साथ में एक फुलफिल्ड लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए आपको वेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग आएगी। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में मनी उतना ही हो, मनी ज्यादा बढ़े ना, लेकिन जो कुछ अवेलेबल है उसी में आपको पूर्णता का एहसास होने लगे, उसी में आपको ऐसा लगने लगे काफी है मेरे पास, आई हैव इनफ। वो फीलिंग के अंदर अभी आप हो, या फिर नियर फ्यूचर में आप इस तरह की फीलिंग्स में आप आ जाओगे। और जहां तक हम लव की बात कर रहे हैं तो आपके पास रिलेशनशिप या आपके पास एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम्स पहले आई हो, आप उनसे निकल चुके हैं, आप उनसे बाहर निकल चुके हैं, आप फिर से ओपन हो चुके हैं, स्पॉन्टेनियस हो चुके हैं, आप इंट्रोवर्ट होने की बजाय एक्सट्रोवर्ट हो चुके हैं। आप अपनी बात को कहना चाहते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, और आप न्यू लव में भी, प्यार में भी नई अपॉर्चुनिटीज के लिए अब आप तैयार हैं। और अब आपको ये भी अच्छी तरह पता है कि कौन पार्टनर आपके लिए सही है और कौन पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, और उस तरह के समझदारी, विजडम पा लेने की वजह से अब आप लव में भी, जो भी नेक्स्ट लव कनेक्शन आपकी तरफ आएगा उसमें आप फेल नहीं होंगे। अब करियर में भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप फेल नहीं होंगे। इस तरह की ब्यूटीफुल एनर्जी में कैंसर आप एंटर करने वाले हो। ये थीम कार्ड जो है आपका, ये मुझे इसके बारे में बताता है। इसके बाद में मेरे पास आपके लिए कार्ड है, सॉल्यूशंस कार्ड है। ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कैंसर से आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव निकल कर आई है, और उसके लिए मुझे बहुत अंदर से लाइक खुशी फील हो रही है। सॉल्यूशंस 14 नंबर का कार्ड है, आर्कएंजल जैकियल इस पर लिखा हुआ है, और इस पर लिखा हुआ है सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी। मैंने कहा ना, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज, सही चॉइसेस को लेना और गलत चॉइसेस को छोड़ना, कॉम्प्रोमाइज करना है लेकिन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज करना आप सीखे हो, और यही आपकी सक्सेस का राज है। अगर आपने सक्सेस पा ली है तो, या फिर जो सक्सेस अब आप पाने वाले हो, उसका राज ये है कि आप ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज करना सीख गए हो, सेल्फ कंट्रोल करना, मैंने कहा ना, इमोशनल कंट्रोल आप सीख गए हो, पेशेंस, धैर्य आप सीखे हो, और फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी, आपके पास्ट को फॉरगिव आप कर चुके हो, पास्ट से हील आप हो चुके हो या आप हो रहे हो, और इसकी वजह से बेटर 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 देन बिफोर, उस तरह की लाइफ में अब आप टैपिंग डेफिनेटली आप करने वाले। और 14 नंबर का कार्ड जो होता है, इंडिपेंडेंस का भी कार्ड होता है। आप मेंटली एंट्रैपमेंट में से निकल चुके हैं, लोगों का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, सिचुएशंस का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, और आप सेल्फ इनिशिएटिव ले रहे हो, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए आप सेल्फ इनिशिएटिव ले रहे हो, खुद से मोटिवेट होने की कोशिश कर रहे हो, या भविष्य में आप ऐसा करोगे, और अपनी सक्सेस पाने के लिए एफर्ट डालने की कोशिश आप उसमें करोगे। अगर आप नहीं कर रहे हो, जो कैंसर अभी भी इस एनर्जी में नहीं है, जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ऐसे चेंजेस अपने अंदर लाने की जरूरत है। आपको लोगों पर और सिचुएशंस पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन की आपको जरूरत है। और जो जिस लाइफ के जिस भी फील्ड में आपको सक्सेस की जरूरत है, वहां आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। और क्या एफर्ट डालूं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो गो विद इन, अंदर जाइए, सारे सवालों के जवाब आपको आपके अंदर ही मिलेंगे। और सॉल्यूशंस कार्ड का ये भी मतलब है कि डिवाइन गाइडेंस, भगवान से, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, एंजल्स, हायर पावर्स आपकी हेल्प करने के लिए
प्रेजेंट है, एट योर हैंड, हेल्प इज एट योर हैंड। तो सहायता आपके बिल्कुल आसपास ही है, आप सहायता मांगिए, आप स्वयं मोटिवेट होइए, आप स्वयं एफर्ट डालिए, तो डेफिनेटली आप आगे आने वाले समय में एक सक्सेसफुल एनर्जी को आप जरूर से एक्सपीरियंस करेंगे। और अगर आपके संबंध ठीक नहीं है, लोगों के साथ आपके संबंध ठीक नहीं है, वर्क प्लेस पर आपके संबंध ठीक नहीं है दूसरे लोगों के साथ, तो कैंसर्स आपके लिए सॉल्यूशंस में ये सलाह है कि अगर कहीं कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे इस व्यक्ति के साथ संबंध ठीक नहीं है, तो आपका आइडिया अपनी जगह सही है, लेकिन अब उनके व्यू पॉइंट से भी आप देखने की कोशिश कीजिए, उनके व्यू पॉइंट को भी समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपका रवैया इस तरह का हो चुका हो कि आप सिर्फ अपने ही हिसाब से, अपनी सिक्के का एक ही पहलू आप देख रहे हैं, तो सिक्के के दूसरे पहलू बल्कि सारे पहलुओं को देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सिक्के के तो दो ही पहलू होते हैं, लेकिन जिंदगी के और सिचुएशंस के दो से भी ज्यादा पहलू हो सकते हैं। तो सिर्फ आप अपने एंगल से खड़े रहकर चीजों को मत देखिए, आप जितने एंगल्स पॉसिबल है वहां से उन सिचुएशंस को देखेंगे तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। और जिंदगी जीने का जो आपका नजरिया ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वही बात जो मैंने कहा, एक एंगल से चीजों को आप देख रहे हैं, दूसरे तरीके से कहूँ तो एक कॉमन बॉक्स के अंदर जो आपकी थिंकिंग है कि बस मैं इससे ज्यादा बड़ा नहीं सोच सकता, इससे ज्यादा बाहर जाके अपना सोच नहीं सकता, तो अपना सोचने का दायरा आप थोड़ा खोलिए, अपने सोचने का दायरा आप बढ़ाएंगे तो आपको कई पॉसिबिलिटीज नजर आएगी, और उसमें से जो सबसे बेस्ट हो वो आप अपने लिए चुन लें, उस पर आप एक्शन ले लें, तो आपकी जिंदगी में ये सक्सेसफुल एनर्जीज बिल्कुल यूनिवर्स ने आपके लिए डिस्प्ले पर रखी हुई है। लाइफ के प्रति, लोगों के प्रति, ये करियर के प्रति एक बैलेंस अप्रोच लगाइए, बैलेंस अप्रोच। और प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढने को, सॉल्यूशन कार्ड का भी मतलब है प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको चीजों में प्रॉब्लम होती है, अगर आपको क्रिएटिव, आपका माइंड आपको लगता है कि कुछ सोचने समझने की, किसी डिसीजन पर जाने की स्थिति में नहीं है, तो हील कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, बैठकर मेडिटेट कीजिए, शांति की प्रैक्टिस कीजिए, साइलेंस की प्रैक्टिस कीजिए, एकांतवास कीजिए, तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे आपकी जिंदगी के। आप डेफिनेटली आपकी जिंदगी में, आपके लव में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में सफलता, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, शांति, आनंद आने ही वाला है। सॉल्यूशंस आपके हाथ पर है। किंग ऑफ कप के साथ सॉल्यूशन, कुछ चीजों में जहां आप फंसे हुए हो उनका आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए। सॉल्यूशन निकालने का तरीका इसमें अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। तो तीसरा कार्ड हमारे पास आपके लिए आया, ऑल दैट ग्लिटर्स कार्ड। देखिए, लाइफ में ना एक बात ध्यान रखिए, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ये कार्ड का जो मेन मोटो है, हिंदी में अगर हम इस कार्ड को ट्रांसलेट करें तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। हो सकता है कि आपको लोग, कुछ लोग जो ऊपर से फेक है लेकिन आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अंदर से अच्छे हैं, हीरा है, लेकिन ऊपर से वो इतना दिखावा नहीं करते। तो लोगों की सही पहचान करना आप सीखिए, और लोगों की सही पहचान करने के लिए आपको एनालिसिस करनी होती है, और एनालिसिस वही व्यक्ति कर सकता है जिसका लॉजिकल और जो इमोशनल माइंड है वो कहीं कहीं बैलेंस में होता है। और बैलेंस आपकी लाइफ में बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। हो सकता है कि पहले आपको लोगों की पहचान नहीं होती हो, पहले आपको शायद हर चमकती हुई चीज सोना ही नजर आती हो, यानी आपको हर एक इंसान अच्छा ही नजर आता हो सकता है आपको लगता हो जैसे आप हो वैसे ही सभी हो सकते हैं। तो लेकिन अब आपका सोचने समझने का नजरिया या तो बदल चुका है, या नहीं बदला, तो आप इस चीज को बदल दीजिए कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। और इस कार्ड का ये भी मतलब है ना कि आप बाहरी चमक दमक में मत फंसिए, चाहे वो लोगों की चमक दमक हो, वो किसी करियर की चमक दमक हो सकती है, वो किसी प्लेस की चमक दमक हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज बाहर से बहुत अच्छी लग रही है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, सोना हो सकता है, कोई कोई चीज जिसको आपको टेम्पटेशन हो, खरीदने की टेम्पटेशन हो, ये चीज मुझे चाहिए क्योंकि ये मुझे अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा रुक कर सोचिए कि क्या इस चीज की आपको सच में जरूरत है। क्या ये हो सकता है ज्वेलरी, जैसे लेडीज होते हैं ना ज्वेलरी खरीदने की, या अगर जेंट्स होते हैं तो किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उनके अंदर एक ललक जग जाती है, चाहे उसके लिए प्रॉपर तैयारी है या नहीं, या उसके लिए पीछे पीछे प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट है या नहीं है। तो हम जो एक टेम्पटेशन वाली एनर्जी आ जाती है ना कि बस हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो अगर आपके अंदर ऐसी एनर्जी है, या ऐसा हो सकता है कि निकट भविष्य में आप किसी चीज पर ललचा जाए, ऐसी चीज पर जिस पर एक्चुअल में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पर एक सलाह दी जा रही है, आगाह किया जा रहा है आपको कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो थोड़ा समझदारी से इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने खर्चों को कंट्रोल कीजिए, उस जगह पर मनी इन्वेस्ट मत कीजिए जहां पर कि आपको सिर्फ
कुछ आउटर वैल्यूज मिल रही है, उसको कोई एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जहां नहीं हो रहा उसको आप मत कीजिए। ओवर एक्सपेंडिचर से बचिए आप, अननेसेसरी परचेजेस मत कीजिए आप। ठीक है, पैसे को, अपने पैसे को किसी रियल इन्वेस्टमेंट के लिए बचा कर रखिए, अपने पैसे का सही उपयोग को, पैसे का सही उपयोग कर सके उसके लिए आप उसको बचा कर रखिए। कार हो सकता है, कोई अच्छी कार देखती है आपको अच्छा लगे, कोई घर मुझे खरीदना ही खरीदना, कोई ज्वेलरी पीस मुझे खरीदना ही खरीदना है, थोड़ा सा अपने ये समझने की कोशिश कीजिए नीड और वांट के बीच में। आपको नीड है तो आप खरीदिए, लेकिन अगर आप सिर्फ चाहते हैं, विशफुल आप हो रहे हैं उस चीज के बारे में, तो आप ऐसा इन्वेस्टमेंट इस वक्त में आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और इस कार्ड का, ऑल दैट ग्लिटर्स कार्ड का भी मतलब है कि दूसरों को दिखाने के लिए इम्प्रेस करने की कोशिश मत करें, मतलब दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करें। आप फेक व्यवहार करके, फेक मास्क लगा के, फेक स्टेटस के द्वारा, फेक इन्वेस्टमेंट के द्वारा दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें। और हो सकता है कि आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हों जो मास्क लगाकर, अच्छाई का मास्क लगाकर, रिचनेस का मास्क लगाकर आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे फेक लोगों से भी आप बचने की आपको जरूरत है। आप लोगों को वो जो रियल है वो पहचानने की, समझने की कोशिश कीजिए। इस मास्क के पीछे का असली चेहरा पहचानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और फिर हमारे पास कार्ड आता है आपके लिए, सेल्फ एस्टीम कार्ड आता है। यस, सेल्फ एस्टीम कार्ड, वही जो मैंने अभी कहा ना, बाहर कुछ आपको ऐसा हो सकता है कि टेम्पटेशन होती हो कि दूसरे लोगों की भारी चमक दमक देख के, या उनकी फाइनेंशियल, उनकी अबंडेंस देख के, या उनकी कोई करियर में सक्सेस देख के आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगता हो कि ये पर्सन की लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, और दूसरों, उनको सब मिल गया, मुझे कुछ भी कम नहीं मिला। अपने आप को कम महसूस करना, अपने आप को छोटा महसूस करना, अपने आप को असफल महसूस करना। तो ये ध्यान रखिए कि जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में चैलेंजेस होते हैं। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में डिफरेंट तरह के चैलेंजेस हो, वो व्यक्ति जो आपको बाहर से काफी सफल नजर आ रहा है, बाहर से काफी खुश नजर आ रहा है, शायद उसकी जिंदगी में कोई ऐसे चैलेंजेस हो जो कि आप, जिनकी आपने कल्पना भी ना की हो। तो अपने आप को लोगों से, किसी से कंपेयर मत कीजिए, अपने आप किसी से छोटा मत समझिए। और यहाँ पर एक्चुअली कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। एवरी पर्सन एवरी सोल हियर इज अ यूनिक सोल। हर एक हमारे अंदर, हर एक जो व्यक्ति है ना, उसके अंदर अपनी यूनिक क्वालिटीज है, हर एक का अपना यूनिक पाथ है, और हर एक की अपनी एक इम्पोर्टेंस है इस जिंदगी में, इस धरती पर हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है। और हम में से हर एक को बराबर अवसर मिला है सफलता पाने का, हर एक को बराबर अवसर मिला है एक खुशहाल जिंदगी जीने का। इस सिर्फ सेल्फ एस्टीम, अपनी वैल्यू को समझिए, अपने आप की अपनी वैल्यू को समझिए। सिर्फ आपको जो लोग प्रभावित कर रहे हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि ये लोग ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, एक्चुअली उन लोगों ने इस चीज को आपसे पहले पहचान लिया है कि उनके पास यूनिक गिफ्ट्स हैं, उनके पास पावर है, उनके पास लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की शक्ति है। ये चीज जिन लोगों ने पहचान ली, वो लोग सफल नजर आते हैं, वो लोग खुश नजर आते हैं। हो सकता है आपको अभी ये चीज समझने की जरूरत हो कि आपके अंदर भी यूनिकनेस है, आपके अंदर भी क्वालिटी है, और आप भी अपनी जिंदगी को वैसा ही खुशहाल बना सकते हैं जैसा आप दूसरे लोगों को देख रहे हैं। आई possess गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। सी, आपके सोल को भी ऐसे गिफ्ट मिले हैं जिनसे आपको भी बेनिफिट हो और आपके साथ जुड़े हुए लोगों को भी बेनिफिट। ऐसे गिफ्ट डेफिनेटली हर एक के पास होते हैं। कुछ लोगों ने, जो आपको सक्सेसफुल नजर आता है, अपने उन गिफ्ट्स को पहचान लिया है, और आपने अभी तक अपने उन गिफ्ट्स को नहीं पहचाना है। फर्क इतना ही है केवल। जैसे कि जो आपने देखा होगा कि जो आइस फ्लेक्स होते हैं ना, जब उनको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो हर एक आइस फ्लेक एक डिफरेंट तरह की ज्योमेट्री होती है, डिफरेंट तरह की। अगर आप 10, 50, 100 जितने भी तरह के आइस फ्लेक्स देखेंगे ना, हर एक की अपनी यूनिक डिजाइन है, यूनिक पैटर्न है। कोई किसी से मिलता जुलता नहीं होता, और कोई किसी से कम खूबसूरत नहीं होता। वही स्थिति हमारी, आपकी, हम सभी की। हम सब आइस स्नो फ्लेक्स की तरह, आइस फ्लेक्स की तरह हम लोग सभी यूनिक है। हम सभी के पास यूनिक प्रॉपर्टीज है, और हर एक प्रॉपर्टी एक से बढ़कर एक है। इस जिंदगी की या इस समय की रेत पर ना अपना स्टाम्प छोड़ने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि अपने आप को कोसते रहें, अपनी वीकनेसेस के को पार नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता, वे सब लोग अच्छा कर रहे हैं, मैं अच्छा नहीं कर सकता। ये थिंकिंग रखने की बजाय जिंदगी के जितने जितने एरिया में आपको समय मिला है अपनी छाप छोड़ने का, उस पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कीजिए। यह है सेल्फ एस्टीम कार्ड का मतलब। और आपको अभी भी अगर नहीं पता है कि मेरी क्या क्वालिटीज है, तो पेपर पेन लेकर बैठिए, लिस्ट बनाइए, आपकी क्या क्वालिटीज है, आपकी क्या स्किल्स है। ठीक है, आप लिखिए लिखिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। और आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी फील्ड में आप कम है, आपके अंदर स्किल नहीं है, आपके अंदर कोई योग्यता नहीं, तो लर्न करिए। नई योग्यता, नई चीज, नई स्किल किसी भी समय में, जिंदगी में किसी भी समय में सीखी जा सकती है।
और उस सीख कर अपने आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाया जा सकता है। ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है। आपके होने का मतलब है अपने होने को सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए। यू आर एन इम्पोर्टेंट पर्सन, सेलिब्रेट योर सेल्फ। ये यहाँ पर बजाय इसके कि बाहरी चमक दमक पर ज्यादा, दूसरों की भी और अपने भी बाहरी चमक दमक पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की बजाय इंटरनली सीखने की, स्किलफुल होने की, इंटरनली शांत होने की, इंटरनली खुश होने की कोशिश की जाए, इंटरनल बैलेंस पाने की कोशिश की जाए। तब ये जो किंग ऑफ कप्स एनर्जी है ना, जो मैं आपको शुरुआत में डिस्क्राइब किया था कि ऐसा वक्त आने वाला है, तब आप ऐसे वक्त को जरूर से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और उसके बाद में आपके लिए ग्रेटिट्यूड कार्ड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। इस कार्ड की खूबसूरती को मैं कई मिनट तक निहारती रही इससे पहले कि मैंने रीडिंग शुरू की। ब्यूटीफुल कार्ड। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये होता है कि आप अपने होने की इंपॉर्टेंस को समझ चुके होते हैं और जो कुछ आपके पास अवेलेबल है उसकी इंपॉर्टेंस को जब आप समझ जाते हैं तभी तो आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, तभी तो आप धन्यवाद दे सकते हैं। आप किस चीज का धन्यवाद देते हैं? जिसके लिए आप धन्यवाद हो समझते हैं कि वो चीज आपके लिए अच्छी है। तो सेल्फ एस्टीम और ग्रेटिट्यूड कार्ड बिल्कुल दो डिफरेंट कार्ड है। सेल्फ एस्टीम कार्ड का मतलब ये है कि आपने अपनी और अपने से जुड़ी चीजों की वैल्यू नहीं समझे, उनको समझने की जरूरत है। और ग्रेटिट्यूड कार्ड ये कहता है कि आप अपनी और अपने से जुड़ी चीजों की वैल्यू समझ गए हैं और इसलिए आप उसका धन्यवाद दे रहे हैं। और जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड में होता है उसको बाहरी दिखावे की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, उसके अंदर से अपनी खुद की लाइट निकलती है। इट इज लाइक जैसे सूरज होता है, सूरज को बाहर की लाइट की जरूरत नहीं, चमकने के लिए बाहर की लाइट की जरूरत नहीं होती, चंद्रमा को बाहर की लाइट की जरूरत होती है। तो आप जब अपने सन खुद बन जाते हो, आपकी लाइट अपने अंदर से निकलती है ना, तो बाहर की चमक दमक की, बाहर की ग्लिटर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जो हो जैसे हो, आपकी अपनी आभा इस तरीके से निखर कर सामने आए कि दुनिया देखे कि आप क्या चीज हो। पहले तो आप इस चीज को समझोगे आप क्या चीज हो, कितने इंपॉर्टेंट हो आप, और उस बात का फिर आप ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू करो। आई एम थैंकफुल टू गॉड मुझे इस तरह बनाने के लिए, मुझे ये सब परिस्थितियां देने के लिए। और जब आप ग्रेटिट्यूड में आते हो तब एक्चुअल में यूनिवर्स का और आपका एक कनेक्शन बैठता है। जैसा माँ बच्चे का कनेक्शन, वैसा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ कब बैठता है? जब आप ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में आते हो, जब आप धन्यवाद देना सीखते हो, तब आता है। और जब आपका यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो यूनिवर्सल एनर्जीज जो आपकी बॉडी में उतरती है ना, वो आपके अंदर से लाइट बन के शाइन होती है। इट इज नॉट योर लाइट, इट इज द लाइट ऑफ गॉड विच कैन शाइन थ्रू यू। हर एक व्यक्ति के अंदर उस गॉड की लाइट शाइन कर सकती है अगर वो अपने आप को इस तरीके से चेंज करे। जैसे मैंने आपको बोला, जिस व्यक्ति के चेहरे पर संतुष्टि होती है, जिस व्यक्ति के चेहरे पर आनंद का भाव होता है, जिस व्यक्ति के अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना होती है, उस वजह से, इन सब के होने की वजह से उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। उसके चेहरे पर एक हमेशा ऐसा भाव रहता है कि उसकी तरफ जो कोई भी आता है उस आकर्षित होता है, उसकी तरफ लोगों को जुड़ने की इच्छा होती है। ऐसी खूबसूरत एनर्जी में आपको आने की जरूरत है, तभी आप ये किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी जो मैंने आपको थीम कार्ड बताया था, ऐसी एनर्जी को आप एक्चुअल में आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। से थैंक यू, इस पर लिखा है, से थैंक यू, एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ एक्नॉलेजिंग अदर्स। दूसरे लोगों को जॉय में देखकर उसको एक्नॉलेज करें। अगर ये दूसरा व्यक्ति जॉयफुल है तो क्या कारण है, इसने क्या अपनी जिंदगी में इस तरीके से सही कदम लिए हैं कि आज ये जॉयफुल कंडीशन में है। तो क्या मैं अपनी जिंदगी में क्या चेंज कर सकता हूँ कि मैं भी ऐसी जॉयफुल एनर्जीज में आ सकूं? ठीक है, तो बजाय इसके कि दूसरों के साथ अपना कंपेयर करके अपनी सेल्फ एस्टीम को कम किया जाए, अपने आप को कम करके आंका जाए, शिकायतें की जाए, रिजेंटमेंट में आया जाए, दुखी हुआ जाए, पछताया जाए, बजाय इसके दूसरे लोगों को जॉय को देकर, दूसरे लोगों की सक्सेस को देकर एक इंस्पिरेशन ली जाए, एक सेल्फ मोटिवेशन लिया जाए। ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जो इसमें क्वालिटीज है मुझ में भी है, अगर इसमें कुछ स्किल्स है तो मुझ में कुछ अलग स्किल्स है। इस तरीके से सोच कर, अपने विचार का पैटर्न बदल कर, अगर आप जिंदगी में आज इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप किंग ऑफ कप्स एनर्जीज को आप फील करने वाले हैं, आप इमोशनल कंट्रोल गेन करने वाले हैं, नए अवसर आपकी दिशा में आने वाले हैं, आपकी दिशा में प्यार, आपकी दिशा में फाइनेंसेस, आपकी दिशा में अबंडेंस, हेल्थ, हर चीज आपकी दिशा में जरूर से निकट भविष्य में आने ही वाली है। कैंसर, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो
अब शुरू करते हैं नेक्स्ट, यानी पाइसीज मीन राशि वाले लोगों के लिए हमारे पास जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो आपके सामने डिस्प्ले किए हुए हैं। आपके लिए जो थीम निकल कर रही है पाइसीज, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, विक्ट्री कार्ड, ये सक्सेस और विक्ट्री का कार्ड है, ये जीत और सफलता का कार्ड है। और ये आपकी एनर्जीज इस खूबसूरत कार्ड के इर्द गिर्द घूम रही हैं इस समय में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस एनर्जी में होने का क्या मतलब है। बहुत सारे पाइसीज लोग इस समय में इस एनर्जी को महसूस कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इस एनर्जी को अचीव करना चाहते होंगे। तो जो लोग ऑलरेडी इस एनर्जी के अंदर हैं वो बाकी की रीडिंग देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनके लिए हुए राइट एक्शंस ने किस तरीके से उनको इस एनर्जी में पहुंचाया है। और जो लोग अभी भी इस 6 ऑफ वॉन्ड्स की सफलता वाली एनर्जी को, सक्सेस वाली एनर्जी को नहीं रीच कर पाए हैं और पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए इस रीडिंग में क्लियर कट गाइडेंस निकल कर आया है कि ऐसी खूबसूरत एनर्जी में टैप इन करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में क्या कदम लेने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको सामने डिस्कस करूंगी द विक्ट्री कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। बहुत पिछले समय से जब से मैंने रीडिंग शुरू की थी तब से जेमिनाई, पाइसिस, एक्वेरियस, इनकी रीडिंग्स काफ़ी नेगेटिव आया करती थी। लेकिन आई थिंक जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जा रहा है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, शायद वो इस तरीके से अपने आप को ग्रो कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली मेरे कार्ड्स के अंदर उनकी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। बहुत पॉजिटिव, बहुत हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज मुझे आजकल की रीडिंग्स में नज़र आ रही हैं। इसका डेफिनेटली मतलब ये है कि आप मेरी दी हुई गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं और उनकी वजह से ही आपकी एनर्जी और उसके साथ साथ मेरे कार्ड्स की जिस तरीके से डिस्प्ले हुआ करते थे उसमें चेंजेस आने लग गए हैं। तो चलिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री कार्ड के लिए तो क्या कहना। विक्ट्री का तो मतलब ही होता है कि आप इस समय में आप एक्सपांड कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, आप चीज़ों पर रिजिड नहीं है, आप जिंदगी को बहुत ही फ्लेक्सिबल वे में देखने लगे। परिवर्तन संसार का नियम है, आज अगर कुछ और है तो कल कुछ और हो सकता है। इस बैलेंस अप्रोच के साथ आप जिंदगी को देखने लगे, परिवर्तनों को आप स्वीकार करने लगे हैं और जैसी सिचुएशंस आपको दी गई हैं या दी जाती हैं उसमें मोर क्रिएटिव और बेहतर तरीके से कैसे प्रदर्शन किया जा सकता है और कैसे सिचुएशंस पर अपर हैंड लाया जाता है, कैसे सिचुएशंस को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जाता है, ये चीजें आप या तो सीखे हैं पाइसेस पीपल, या आने वाले समय में आप इस एनर्जी में आने वाले हैं, ऐसा आप सीखने वाले हैं, ऐसा आप करने वाले हैं। और इसीलिए जिंदगी सफलता आपके कदम चूमने वाली है, विक्ट्री, जीत आपको मिलने वाली, चाहे वो कुछ भी हो, आपका करियर हो, आपका फाइनेंसेस हो, आपके हेल्थ इश्यूज हो या आपके रिलेशनशिप्स हो, सभी जगह पर अगर आपने ये फ्लेक्सिबल अप्रोच रखी और ये क्रिएटिव अप्रोच रखी तो आप डेफिनेटली जिस भी दौर से गुजर रहे होंगे जिंदगी में वहां पर अपर हैंड आपके पास होगा, कंट्रोल आपके पास होगा। ओके। और अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपने अपना लक्ष्य या तो प्राप्त कर लिया है रिलेशनशिप्स में या आप प्राप्त करने वाले। ये एक विन विन सिचुएशन है जिसमें आप भी जीतते हैं और आपसे जुड़े हुए व्यक्ति भी जीतते हैं। यहाँ हार जीत का प्रश्न नहीं है, यहाँ पर प्रश्न है कि दोनों ही जीते, क्योंकि रिलेशनशिप में किसी एक की हार दोनों की ही हार होती है। तो आप जिस तरीके से फ्लेक्सिबल हुए, जिस तरीके से आप चीज़ों को ठीक तरीके से टैकल करना सीख रहे हैं, आई थिंक कि आपको इसका फ़ायदा आपके रिलेशनशिप्स में मिल रहा होगा या फिर निकट भविष्य में आपको आपके रिलेशनशिप्स में इस फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा मिलने वाला है और आप एक विन विन सिचुएशन में पहुंचने वाले हैं जहां आपकी भी जीत हो और आपसे जुड़े हुए लोगों की भी जीत हो। और जहाँ तक अगर हम करियर की बात करते हैं तो आई थिंक आप काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं, आपने अपने बड़े लक्ष्य आपने अपने लिए बनाए हैं और आप उन बड़े लक्ष्यों की दिशा में सफलतापूर्वक बढ़ रहे हैं। आप अपनी सक्सेस स्टोरी का निर्माण कर रहे हैं, आप सफलता की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। या बहुत सारे लोगों ने अपने गोल्स अचीव कर लिए होंगे, बड़े गोल्स अचीव कर लिए होंगे, किसी ने छोटे गोल्स अचीव किए होंगे, लेकिन डेफिनेटली आप जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे उन लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और इस सफलता को प्राप्त करने में जैसा मैंने कहा विन विन सिचुएशन है। आपने ये सफलता जो है ना वो अपनी क्रिएटिविटी की वजह से पाई है, वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से पाई है, लोगों का दिल जीत कर आपने ये सफलता पाई है, लोगों को नीचे दबा कर, लोगों को गिरा कर, दूसरों को डाउन करके आप जीते हैं। ऐसी ये सफलता नहीं है, ये सच्ची सफलता है जिसमें आपकी सफलता से दूसरे लोग भी खुश हैं, जिसमें आपने लोगों लोगों के दिल में जगह बनाई है। ना सिर्फ आपने आपने अपना लक्ष्य अचीव किया बल्कि आपने लोगों के दिलों में भी अपने लिए जगह बनाई है और आप एक लीडर की तरह उभर कर आए हैं। आपने लीड रोल लिया है, अपनी क्रिएटिविटी के कारण आपने एक लीड रोल लिया है। इस तरह की ये
एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और आपको रिकॉग्निशन मिली, आपको एक नई पहचान मिली, आप एक सेलिब्रिटी बनकर उभरे हो, मे भी आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ आपकी पहचान बड़ी हो, जहाँ आपको रिकॉग्नाइजेशन मिली हो। अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से कई सारे लोग एक सेलिब्रिटी बनकर, जो लोग साधारण जिनको कोई पहचानते नहीं थे, पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, ये लोग जो जो एक हम कह सकते हैं आम इंसानों वाली जो जिंदगी जीते हैं, उनको भी नई पहचान इस दौर में मिली है, रिकॉग्नाइजेशन मिला है, सेलिब्रेशन, सेलिब्रिटी बन चुके हैं कई सारे ऐसे साधारण लोग आज सेलिब्रिटी की तरह जाने जाते हैं अपने अपने कर्मों की वजह से और अपने गुड इंटेंशन की वजह से। तो आई थिंक इस तरह की सक्सेस, इस तरह की सफलता आप अचीव कर रहे हो, इस तरह की जीत आपने अपनी जिंदगी में हासिल की हो या आप निकट भविष्य में करें, इसकी बहुत संभावना है। और आप एक जॉयफुल सेलिब्रेशन के मोड में हैं, आप जॉयफुल हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सफल हैं और आप सफलता को एंजॉय भी कर रहे हैं। इस तरह की अच्छी एनर्जी स्पाइसेस आपके लिए निकल कर आई है। और ये आपकी अभी की एनर्जी हो सकती है, या आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, या आपके आने वाले समय की एनर्जी हो सकती है। और आपने जिस तरीके से सिचुएशंस को अब हैंडल किया, जिस तरीके से सिचुएशंस को आपने अब कंट्रोल करना आप सीख गए, आप यू नो द वे, यू हैव लर्न द वे, तरीका आपको पता चल चुका है, सक्सेस का तरीका आपको पता चल चुका है। और इस वजह से अब आपकी लाइफ में आगे वाली आने वाली जिंदगी में आपके लिए एक नई आशा जगी है। आप उम्मीद करते हो कि अगर इस तरीके से अच्छी तरीके से मैं चला तो मेरी जिंदगी बेटर होने ही वाली है। जीत का बिगुल आपने अपने लिए खुद बजा दिया है, यू नो दैट यू आर अ विनर। एंड इसी वजह से आपके अंदर एक जॉयफुल हायर वाइब्रेशन है, क्योंकि आपको आपकी जो सफलता है ना वो तुक्के से नहीं लगी, आपकी जो सफलता है वो आपको किस्मत की वजह से नहीं मिली, आपके अपने अथक प्रयासों की वजह से आपने इस सफलता को पाया। और इसलिए सफलता जो है ना ये स्थायी सफलता है, और इसीलिए आप एक कॉन्फिडेंट और जॉयफुल एनर्जी में रह सकते हैं, क्योंकि ये सफलता किस्मत से हाथ लगने वाली सफलताओं में से नहीं है। पाइसेस ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, या तो आप ऑलरेडी इस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, या फिर आप सावधान हो जाइए, अपने अंदर जो चेंजेस लाने की जरूरत है, आपको जो कदम उठाने की जरूरत है वो उठाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इस तरह का अरेंजमेंट यूनिवर्स कर चुका है कि आप ऐसी सफलता को पा सको। और उसके लिए आपके नेक्स्ट कार्ड मेरे पास पेज ऑफ माइकल कार्ड है, और इस पर लिखा है ट्रूथफुल पर्सपेक्टिव एनालिटिकल ब्लंट, और साथ में लिखा है एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज, यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स रेडी। तो यस, मैंने आपको बोला ना, इस सक्सेसफुल एनर्जी में आने के लिए आपको जो करने की जरूरत है वो सारा गाइडेंस इस कार्ड के अंदर है। इस एनर्जी को जिन लोगों ने अभी तक नहीं पाया है उनको पाने के लिए गाइडेंस यहाँ पर मेरे पास इस कार्ड के अंदर है। और पेज ऑफ माइकल कार्ड ही कहता है कि सबसे पहली चीज तो ट्रूथफुल होइए, सत्य में अपना ऑथेंटिक सेल्फ में बिहेव करना शुरू कीजिए, पर्सपेक्टिव अपने देखने का नजरिया बदलिए, एनालिटिकल ज्यादा एनालिटिकल होगा, ज्यादा ठीक तरीके से चीजों को एनालाइज करना शुरू कीजिए। आई डोंट नो एनालाइज की हिंदी मुझे नहीं आती, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज, यस आपकी जिंदगी आपको नए नए चैलेंजेस आपके सामने लेकर आएगी, लेकिन लाइफ कैन ब्रिंग यू वट एवर, कोई चैलेंज ला भी सकती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आपके सामने आ सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आपके सामने आ सकता है, लेकिन आपके पास उस चैलेंज से निपटने की पूरी ताकत है, आपके पास उस चैलेंज से निपटने के लिए पूरे रिसोर्सेज हैं। अपने इंटेलेक्ट को इकट्ठा कीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और अपनी शक्ति को बटोरिए, और उसके बाद में इस चैलेंज को विन कर लीजिए। डोंट हेजिटेट, इस समय में डरिए मत, इस समय में हेजिटेट मत करिए। जो रिसर्च करने की जरूरत है, जो एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत है, जो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की जरूरत है, या कहीं से असिस्टेंस लेने की जरूरत है, कोई राइट एक्सपर्ट एडवाइस लेने की जरूरत है तो एक्सपर्ट से मिलिए, एडवाइस लीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, हेजिटेट मत कीजिए, अपनी बुद्धिमत्ता का संपूर्ण इस्तेमाल करें। ये वो समय है जब वो आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं समाज के सामने, सोसाइटी में, करियर में, रिलेशनशिप्स में। दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन प्रूव दैट यू वर्थ इट, कि आपकी वैल्यू है और आप लायक हैं और आप इसको पाने के हकदार हैं। इस चीज को प्रूव करने का समय अभी है, इस वक्त में है। इस डूइंग वाली एनर्जी में आ जाइए, एक्शन लेने वाली एनर्जी में आप आ जाइए। और अगर यहाँ पर बात बिजनेस की हो रही है या लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की हो रही है तो अगेन आपको कहा जा रहा है थोरो रिव्यू कीजिए, थोरो एनालिसिस कीजिए, जल्दबाजी में डिसीजन लेने की कोशिश मत कीजिए, एक्शन लीजिए लेकिन कंप्लीट एनालिसिस के साथ में एक्शन लीजिए, कंप्लीट नॉलेज के साथ में, एक्सपर्ट एडवाइस लेने के बाद में आप एक्शन लीजिए। भले ही इसमें आपको थोड़ी देर भी लग जाए एक्शन लेने में, यानी रिजल्ट आने में थोड़ी देर लग जाए, लेकिन कंप्लीट एक्सपर्टीज गेन करने के बाद में आप डिसीजन लीजिए, आप आगे बढ़िए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और उसके बाद तीसरे नंबर पे मेरे पास कार्ड आया, हैप्पी हैप्पी कार्ड आया है। 26 नंबर का ये कार्ड, 26 नंबर का कार्ड बिजनेस और टीम वर्क के लिए होता है।
इस वक्त में बिजनेस में, करियर में या टीम वर्क अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत समय आपके लिए, सक्सेस, लग्जरी आपके लिए वेट कर रहे हैं। हालांकि साथ में चैलेंजेस भी आते हैं, 26 नंबर का मतलब है चैलेंजेस, लेकिन अगर आप ठीक तरीके से इन चैलेंजेस को अगर आप ओवरकम करते हैं तो सक्सेस और एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल आपके सामने आने वाली है। लीगल इश्यूज पर भी अगर हम बात करें, डेफिनेटली ये सक्सेस का कार्ड है, लीगल इश्यूज पर भी आपको सक्सेस मिलेगी। और हैप्पी हैप्पी कार्ड का मतलब है कि आप जॉयफुल रहिए, आप कंटेंटेड रहिए। वैसे मुझे लगता है कि आप इस वक्त में काफी पॉजिटिव हैं, काफी जॉयफुल, कंटेंटेड एनर्जी में, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आपको है कि आई एम ओके, इट्स ओके टू बी व्हाट आई एम, व्हाट एम आई। तो आपके अंदर एक फीलिंग है दैट ऑल इज वेल, और अगर आपके अंदर ये फीलिंग नहीं है तो इस फीलिंग को अपने अंदर जनरेट कीजिए, जॉय की फीलिंग, कंटेंटमेंट की फीलिंग, ऑल इज वेल की फीलिंग, सब कुछ ठीक है, इसको आप अपने अंदर जनरेट कीजिए। और आई थिंक आपने इस तरीके से अपने आप को जनरेट किया भी, आपने इस तरीके से बदलाव लाया भी है कि चीजों को चेज करने की बजाय, चीजों के लिए तड़पने की बजाय, रोने की बजाय, जो है जैसा है उसमें खुश रहने की आपकी जो एनर्जी ना, इसने आपको सक्सेस दिलाई है। और अगर आप इस एनर्जी में जाएंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। और ये कार्ड का मतलब ये भी है कि रिलेशनशिप में जॉय और कंटेंटमेंट आपको मिले, इसकी पूरी संभावना है। आप जिन रिलेशनशिप में हैं वहीं पर आपको पूरी पूरी कंटेंटमेंट मिले, इसकी पूरी संभावना है। और ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है तो ये कार्ड आपको बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। द ग्रास इज द ग्रीनेस्ट वेयर यू स्टैंड। आप जहां खड़े हैं सबसे हरी घास वहीं पर है, इससे बाहर कहीं भी कुछ अच्छा नहीं है। जो एट प्रेजेंट, इस मोमेंट में, इस वक्त में आपको अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज आपको अवेलेबल है, जो रिलेशनशिप आपको अवेलेबल है, वो आपके लिए बेस्ट है। उसी समय में इंजॉय करना सीखिए, क्योंकि आप जब हैप्पी रहेंगे, हैप्पी हैप्पी कारण, आप जब हैप्पी रहे, हैप्पी हैप्पी मीन्स जब आप खुश रहते हैं तो और ज्यादा जॉयफुल, और ज्यादा हैप्पी एक्सपीरियंस को आप अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे हनी बीज होती है ना, वो फ्लावर की स्मेल से दूर दूर से खींची चली आती है, उसी तरह से अगर आप एक मुस्कुराते फूल की तरह, अगर आप एक हैप्पी एनर्जी को वाइब्रेट कर रहे हैं, आप रिलीज कर रहे हैं, तो और अच्छे हैप्पी पीपल, हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी एक्सपीरियंसेस को आप अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो आपके लिए काफी अच्छी एनर्जीज यहाँ पर है। जो लोग अभी भी, जिन्होंने अभी तक पूरा एक्शन नहीं लिया, जिनको जहां कहीं भी सुधार की संभावना दिखती है, डेफिनेटली आप वो सुधार कर लीजिए। बिकॉज क्योंकि विक्ट्री कार्ड के थीम पर आने का मतलब है कि ईश्वर आपको सफलता देना चाहता है, ईश्वर आपको खुश देखना चाहता है। अब आपके अपने हाथ में है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का कितना फायदा ले सकते हैं। और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, डोंट टेक इट टू सीरियसली। ठीक है, आप काम कीजिए, लेकिन काम के साथ रिलैक्स भी कीजिए। आप चैलेंजेस को लीजिए, लेकिन आप उसके साथ हैप्पी टाइम, जॉयफुल टाइम को भी बिताइए। आप अपने वर्क प्लेस पर आप डिवोशन देते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने किड्स के साथ भी समय बिताइए। लाइफ का मतलब ये नहीं ऑल वर्क एंड नो फन। यहाँ ऐसा होना चाहिए, काम भी हो रहा है, फन भी हो रहा है। इस तरह की एक बैलेंस एनर्जी में आप आएंगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग रन में काफी सक्सेस होने वाले हैं। और उसके बाद में मेरे पास कार्ड है आपके लिए इनडिसीजन का कार्ड। हो सकता है कुछ मुद्दों पर अभी भी आप, मैंने कहा कि सभी लोग इस एनर्जी में नहीं हो सकते, कुछ लोग इनडिसाइसिव हो सकते हैं। तो यूज मैं, यह लिखा आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स। अपनी इंट्यूशन, अपने दिल की आवाज को सुनिए और गॉड से प्रे कीजिए, अपने एंजल से प्रे कीजिए। तो पूछिए, और एक्सपर्ट एडवाइस कर लिए आपके लिए आया है, आप एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, तो आपको सही चीज चुनने में आपको हेल्प मिलेगी और आप क्लियर हो पाएंगे कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या। और आप विजुअलाइज कीजिए, अगर आप किन्हीं दो चीजों के बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप विजुलाइज कीजिए कि अगर मैं इस बात पर जाता हूँ, आंख बंद करके एक्चुअली विजुलाइज कीजिए, अगर मैं इस बात पर जाता हूँ, इस बात को चुनता हूँ, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और उसके क्या आउटकम आ सकते हैं। और उस आउटकम को फील कीजिए कि उस आउटकम को फील करके मुझे कैसा लगता है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, खुश हो रहा है, दुखी हो रहा हूँ, कैसा लग रहा है। और दूसरे पार्ट पर विजुलाइज कीजिए, अगर मैं इसकी बजाय ये चुनता हूँ तो क्या क्या हो सकता है, मुझे क्या क्या झेलना पड़ सकता है, क्या क्या मेरे रास्ते की अड़चने आ सकती हैं, मेरा डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद किस तरह का मेरा आउटकम निकल के आएगा, वो आउटकम पे मुझे क्या फील हो रहा होगा। और जब आप फीलिंग्स के ऊपर चले जाते हैं ना, इस बात पर जाने पर ये फीलिंग्स पर एंड अप होऊंगा और इस रास्ते पर जाने पर इस फीलिंग पर एंड अप होऊंगा। अब आपके पास डिसीजन करने में, आपको ये फीलिंग करनी है भविष्य में या आपको ये फीलिंग करनी है भविष्य में। जैसे ही आपको पता चल जाएगा नहीं ये फीलिंग मुझे ठीक नहीं है, मेरे लिए ये फीलिंग ज्यादा ठीक है, मैं यही फील करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। तो रिलाय ऑन योर फीलिंग्स, रिलाय ऑन योर इनर इंट्यूशन। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, इनडिसाइसिव हो रहे हैं, तो फील करके देखिए कि एंड रिजल्ट की फीलिंग क्या होने वाली है। जिस एंड रिजल्ट की फीलिंग अच्छी होने वाली है
उस एंड रिजल्ट की तरफ आप चले जाइए, और जिस एंड रिजल्ट की फीलिंग आपको अच्छी नहीं आ रही उस पाथ को आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद आपके लिए पैशन कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड है। वही मैंने कहा, ऑल वर्क नो फन वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। अपने पैशन को भी क्योंकि सक्सेस पाने का मतलब ये कि शायद आप अपने बिजनेस में या अपने करियर में बहुत ज्यादा ओवर वर्क कर रहे हैं, ओवर आपने अपने आप को इंडल्ज कर लिया है सक्सेस पाने की दिशा में। तो आप सक्सेस पाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सक्सेस पाते हुए अपने पैशन को ना भूलें, अपनी हॉबी का ना भूलें, अपने फ्री टाइम को ना भूलें, अपने जॉय को ना भूलें, अपने फन को ना भूलें। ये चीजें आपका टाइम वेस्ट नहीं करती, ये चीजें आपके अंदर एक न्यू क्रिएटिविटी इंसर्ट करती है, एक न्यू हैप्पीनेस आपके अंदर जो क्रिएट करती हैं। उस वाइब्रेशन से आपको और अधिक आप अच्छा क्रिएटिव हो सकते हैं, और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो काम करते हुए साथ में हॉबीज को और फैमिली को, जॉय को, हैप्पीनेस को, इनको भी बराबर महत्व दीजिए, ताकि इन चीजों से जो पॉजिटिविटी मिले, उस पॉजिटिविटी को लेकर ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा बैलेंस होकर आप और अधिक एनर्जी के साथ अपनी सक्सेस बनाने की दिशा में आप बढ़ सकें। इस कार्ड का मतलब है एंड रिजरेक्ट अ चाइल्डहुड ड्रीम। ये कार्ड कल परसों भी आया था, एक्वेरियस की रीडिंग में आया था। लेट योर पैशन टेक फ्लाइट। अपने पैशन को फ्लाइट दीजिए। काम के चक्कर में और उसके सक्सेस पाने के चक्कर में ना अपने चाइल्डहुड ड्रीम्स को, अपने 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 अंदर के बचपने को मत मरने दीजिए, अपने अंदर के बच्चे को मत मरने दीजिए। अंदर के आपके जो इनोसेंट चाइल्ड है उसको भी नरिश करते रहिए। आपका अंदर का बचपन क्या चाहता है, आपका इनर चाइल्ड क्या चाहता है, उसको भी नरिश करते रहिए। तो ये एनर्जीज हैं Pisces पीपल आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अब बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आप लोगों का स्प्रेड आपके सामने है। सेंटर ऑफ द स्प्रेड पर थीम कार्ड आपके लिए प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है। इसके अलावा आपके पास पेज ऑफ एरियल, इमेजिन कार्ड, फ्रीडम कार्ड और ड्रीम्स कार्ड आपके लिए आया है। सेंटर पर प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है ये, या नाइट ऑफ एयर कार्ड है ये। ऐसा लगता है जैसे कि आप जंग कर रहे हो, जिंदगी की जंग कर रहे हो, और लगातार जिंदगी को, इसके इश्यूज को आप डील करने की कोशिश कर रहे हो, हराने की कोशिश कर रहे हो, जीतने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप अपनी प्रॉब्लम से क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालना चाहते हो, डायनामिक थिंकिंग कर रहे हो, सब दिशाओं में जो कुछ भी पॉसिबिलिटी आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हो, फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आप जिंदगी ऐसा लगता है जैसे कि आपका इम्तिहान लेने पर तुली हुई है, और अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स आपकी लाइफ में एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। और ऐसे समय में ऑब्वियसली डिस्ट्रक्ट हो जाना बहुत पॉसिबल है, अपने पाथ से भटक जाना, परेशान हो जाना पॉसिबल है, ऑपोजिशन करना, और कुछ गलतियां, कुछ कदम ऐसे उठाना जो कि आपकी बने बनाए खेल को बिगाड़ दे, या आपको किसी गलत पाथ पर ले जाए। ये होने के काफी चांसेस ऐसी कंडीशन से बनते हैं, क्योंकि आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा है, आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप लाइफ को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, और आप अपनी जिंदगी में जो भी चेंज लाना चाहते हैं, फास्ट चेंज लाना चाहते हैं, फटाफट से चेंज लाना चाहते हैं। लेकिन नाइट ऑफ शॉर्ट्स कार्ड जो होता है ना, ये हड़बड़ाहट का भी कार्ड होता है, ये जल्दबाजी का भी कार्ड होता है। शायद आप बहुत जल्दी सब कुछ अचीव कर लेना चाहते हैं, जल्दी फटाफट, ये भी मिल जाए, ये भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो। इस चक्कर में मुझे लगता है आप कहीं कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं, आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपनी ही जिंदगी, मतलब मेरे को ऐसा लगा अपने पैरों पर आप खिलाड़ी मारने की स्थिति जो होती है ना, ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में और ज्यादा बुरा बुरे जा रहा है। आप लड़ तो रहे हैं, लेकिन सामने आपके आप किससे लड़ रहे हैं ये भी तो देखिए। शायद हो सकता है आप जिससे लड़ रहे हैं, ये जो आपका जिंदगी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी से लड़कर नहीं जीता जा सकता है, जिंदगी में सरेंडर होकर जीता जा सकता है। जिंदगी को चैलेंज करके नहीं, जिंदगी के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके जीता जा सकता है। फास्ट एंड फ्यूरियस होके अपनी अपनी धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजरे जाना है। धीरे 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 हद से गुजरने की आपकी इच्छा है, आई नो, लेकिन धीरे धीरे। जल्दबाजी में नुकसान पहुंचा रहे हैं आप, अपने आप को जल्दबाजी में नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले रहे हैं।
ठहराव लाइए, अपनी जिंदगी में ठहराव लाइए। लोअर इमोशंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, डिस्ट्रक्ट कर देना, चीजों को डिस्ट्रक्ट कर देना, तोड़ फोड़, ऐसा मत कीजिए। जो भी एक्शन आप लेना चाहते हैं ना, उससे उस वो मेरा एक्शन, अगला कदम सही होने वाला है या नहीं सही होने वाला है, लॉन्ग रन में ये चीज सही होने वाली है या नहीं होने वाली, इस पर पूरी एनालिसिस करने के बाद में कदम उठाइए। हड़बड़ाहट, जल्दबाजी में आप अपनी ही जिंदगी को खराब कर रहे हैं, ऐसी मेरे को यहाँ पर वाइब्स नजर आ रही है। और इसके साथ मेरे पास कार्ड आया, पेज ऑफ एरियल कार्ड आया है। यहाँ पर रिलायबल, क्लेवर, एजुकेटेड, बैलेंसी, और ये आपकी थीम एनर्जी है, प्रिंस ऑफ सोल। ये जो एनर्जी है ये काफी अनस्टेबल एनर्जी है, काफी अस्थिर तरह की एनर्जी। ये एनर्जी पेज ऑफ एरियल जिसमें आपको जानने की जरूरत है। रिलायबल, क्लेवर, एजुकेटेड, बैलेंस, बैलेंस लाइफ के साथ, भरोसे के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। पेज ऑफ एरियल काफी ग्राउंडेड एनर्जी होती है, कदम 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 दर कदम बहुत सोच समझ कर, फूक फूक कर कदम रखने वाली एनर्जी होती है। स्कॉर्पियन, या तो आप अपने पिछले समय में, पास्ट में आप ऐसे थे और अब आप धीरे धीरे इस एनर्जी में आ रहे हैं, ठहराव वाली एनर्जी में अब आप आ रहे हैं, या फिर अभी आप इस अस्थिर एनर्जी में है तो आप धीरे धीरे इस एनर्जी में चले जाएंगे, या आपको इस फ्यूरियस एनर्जी से इस बैलेंस्ड एनर्जी में आने की जरूरत है। एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी विल बी ऑफर्ड टू यू, आपको एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आगे आने वाले समय में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। स्कॉलरशिप्स और द परस्यूट ऑफ एजुकेशन, टाइम टू गेट टू वर्क, आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए प्रेजेंट कंडीशन के बारे में। अगर आप स्टूडेंट है तो अभी आप आगे और पढ़ाई कीजिए। आप स्टडी वाइज अगर देख रहे हैं इस चीज कार्ड को, तो आप अभी आगे और पढ़ाई कीजिए। आपको आगे की डिग्रीज लेने की जरूरत है, आगे की नॉलेज आपको लेने की जरूरत है। टाइम टू गेट टू वर्क, और जो लोग अगर नौकरी वगैरह या करियर के हिसाब से इसको देख रहे हैं तो परस्यू कीजिए, काम कोई जो भी जैसा भी काम मिले उसकी शुरुआत कर दीजिए। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज जरूर से आएंगी आपकी लाइफ में, लेकिन क्लेवर डिसीजन लीजिए, ऐसे डिसीजन लीजिए जो अभी इस वक्त में भी आपको फायदा पहुंचा और लॉन्ग रन में भी आपको फायदा पहुंचा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट की तरफ मत जाइए, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट में लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने के चक्कर में हम इस वक्त में एक्शन लेना ही खत्म कर दें। तो ऐसा कुछ सॉलिड डिसीजन लीजिए जो इस वक्त में भी आपको काम आए और फ्यूचर में भी आपके काम आए। आपके अंदर काफी यूथफुल एनर्जी है जैसा मैंने कहा, लेकिन आपको आप जो दुनिया जीतना चाहते हैं, और सच बात है कि आपके लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज आ रही है, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही है, डेफिनेटली आ रही है, लेकिन स्टिल आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी को लेना है, कौन सी को नहीं लेना, इसके लिए काफी इंसाइटफुल होने की जरूरत है, काफी क्लेवर, चालाकी से, जिसको माइंडफुल बोलते हैं, माइंडफुल और बैलेंस डिसीजन लेने की जरूरत है। ठीक है, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले इसके लिए अपने आप को ज्यादा एजुकेट कीजिए, अपने आप को ज्यादा ट्रेनिंग दीजिए, अपने माइंड को और ज्यादा सफलता के लिए ट्रेन कीजिए, और प्रोकास्टिनेशन को एंड कर दीजिए। टालने की प्रवृत्ति अगर आपकी हो, चीजों को टालने की प्रवृत्ति हो, जो एक्चुअल में काम किया जाना चाहिए उसको तो टाला जा रहा है, और जो काम नहीं किया जाना चाहिए उस पर जल्दबाजी में डिसीजन लिए जा रहे हैं। इस तरह की मेरे को यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है। जो एक्चुअल में किया जाने का काम है वो तो नहीं किया जा रहा है, और जिसको नहीं किया जाना चाहिए, जिसको अवॉइड किया जाना चाहिए, वो डिसीजन लिए जा रहे हैं। लाइफ पूरी आपकी जैसे कि अपसाइड डाउन हो चुकी है, लाइफ में हसल बसल आ चुकी है बहुत, उसको अवॉइड कीजिए। आप नए वेंचर पे आप जाना चाहते हैं, नए सिरे से आप जिंदगी को एक शुरुआत करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस अप्रोच के साथ, संतुलन के साथ। और उसके बाद में मेरे पास आपके लिए कार्ड है, यहाँ पर इमेजिन कार्ड है, डे ड्रीमिंग का कार्ड है। ये खुली आंखों से सपना देखना अच्छी बात है, पर सपना भी कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि जिसके पूरे होने के चांसेस हो। सपने सिर्फ इसलिए बैठे बैठे देखे जा रहे हैं क्योंकि काम करने की इच्छा नहीं, प्रोक्रास्टिनेट, टाले जा रहे हैं, और टालते हुए हम क्या करेंगे, हम सपने देख रहे हैं, हम कोई हवाई किले बना रहे हैं, या हम ऐसे 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 विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ऐसी उम्मीदें लगा रहे हैं जिनका होने की संभावनाएं बहुत कम है। या फिर ऐसा है कि हमने लोगों के सामने बड़ी बड़ी कुछ, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी और अब हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे, अब हम उसको पा नहीं सक रहे, और इसलिए अब हम हड़बड़ाहट में आ गए हैं। इसलिए ड्रीम्स देखिए, इमेजिन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, अपनी अच्छी जिंदगी का विजुअलाइजेशन कीजिए,
लेकिन वो विजुअलाइजेशन ऐसा भी तो होना चाहिए कि हाँ उसको अटेंड किया जा सके। अटेनेबल ड्रीम्स होने चाहिए ना, अटेनेबल गोल्स होने चाहिए। अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अपने इतना बड़ा रख लें कि इस जिंदगी में हम उसको अटेंड ही नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से फिर हमको हड़बड़ाहट होने लग जाए, उसकी वजह से हम अपना बैलेंस खोने लग जाए। रियलिस्टिक गोल्स तय कीजिए जिंदगी में, जो पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, रियलिस्टिक गोल्स पर बात कीजिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा ऊपर देखते देखते, बड़े बड़े सपने देखते देखते ऊपर देख करके हम चल रहे हैं रास्ते पे और गड्ढे आ रहे हैं रास्ते में, हम गिरते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। सपने देखना अच्छी बात है, बिग ड्रीम्स देखना अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी की सच्चाई को एक्सेप्ट करना भी अच्छी बात है। जिंदगी में जो इस वक्त सच्चाई है उसका आपके सपनों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कीजिए। और मैनिफेस्टेशन काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप जिस चीज को लगातार सोचते जाते हैं और या लगातार जिस पर एनर्जी दी जाती है, वो थॉट्स आपके रियलिस्टिक थिंग्स में बदल जाती है। थॉट्स बिकम थिंग्स, चीजें ही होती है जो थॉट्स ही होते हैं जो चीजों में बदलते हैं। हर एक सफलता जो मिलती है वो पहले एक विचार ही होती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन रियलिस्टिक ड्रीम्स, रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन, रियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कीजिए। अनरियलिस्टिक अप्रोच मत रखिए। और सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, केवल मैनिफेस्टेशन, दिमाग में मैनिफेस्टेशन करने से कुछ नहीं होता। प्रोकास्टिनेशन वर्ड आया है ना यहाँ पर, वो इसीलिए आया है क्योंकि आप सपने देखने के साथ उसकी दिशा में राइट प्रॉपर एक्शन भी लेने की जरूरत है। प्रॉपर एक्शन, एक्शन नहीं, एक्शन तो गलत भी हो सकता है, प्रॉपर एक्शन लेने की जरूरत है। अब ये बातें जो मैं भी आपको कह रही हूँ ना, ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, या आपके लव लाइफ, या आपके कहीं पर भी इस स्टडी से रिलेटेड कहीं पर भी हो सकती है। कहीं पर भी इसको आप लागू कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी के एक या एक से ज्यादा पहलू ना इस वक्त में गड़बड़ाए हुए हैं। आपकी ओवर इमेजिनेशन की वजह से, या आपके अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन की वजह से, या आपके इम्प्रॉपर एक्शंस की वजह से। अगर आप सपना देखते हैं ना, तो सिर्फ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक सपना दिया मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा इमेजिनेशन करना अच्छी बात है। उसके साथ एक प्रॉपर प्लानिंग भी तो चाहिए, कैसे मिलेगा, कैसे हासिल होगा, क्या क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे, कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। और फिर सोचने से ही काम थोड़ी चलेगा, स्टेप उठाने भी पड़ेंगे, शुरुआत करनी भी पड़ेगी, काम करना भी पड़ेगा, सेविंग भी करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, इंतजार भी करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप उस गोल के आसपास कहीं अपने आप को पहुंचा पाओगे। इसलिए आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, और आपकी क्या एक्शन है, उनके बीच में एक हार्मोनियस बैलेंस होना चाहिए। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है, इमेजिन कार का मतलब कि आप में से कुछ लोग तो अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से इतने डरे हुए हो, इतने समय हो कि अब आप ऑलरेडी हमेशा सारे दिन नेगेटिव इमेजिनेशन ही कर रहे हो, फियरफुल इमेजिनेशन ही कर रहे हो, गलत गलत इमेजिनेशन। ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, सारी गलत इमेजिनेशन, सारी रॉन्ग इमेजिनेशन, सारी नेगेटिव इमेजिनेशन। और बिल्कुल हताश होकर बैठ गए, जिसने कि क्योंकि करके देख लिया कुछ नहीं हुआ, तो फिर प्रोकास्टिनेट करने लगे, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता। इस तरह की नेगेटिव इमेजिनेशन, अगर ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं तो उन पर भी कंट्रोल लाने की जरूरत है। ठीक है, ये इमेजिन कार्ड का मतलब है। और फिर फ्रीडम कार्ड है हमारे पास है, और इस पर लिखा आई पजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। आपके पास अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करने की पावर है। वो जो इमेजिनेशन की पावर आपके पास है, फ्री विल की जो पावर होती है वो यही तो होती है, आप जो चाहे सोच सके, कोई रोक थोड़ी आपकी सोच पर, कोई रोक थोड़ी आपकी इमेजिनेशन पर। लेकिन ये बहुत बड़ी पावर है, इमेजिनेशन है, बहुत बड़ी पावर है, इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाना चाहिए। आपके पास फ्रीडम टू क्रिएट है माइंड में, लेकिन इस पावर का सही इस्तेमाल करना सीखिए। जो विचार आप करते हैं वही अल्टीमेटली आपके एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाता है। दिमाग में विचारों के बीज जो आप बो रहे हैं ना, यही आगे जाकर जिंदगी के एक्सपीरियंसेस निकाल कर बनाकर लेकर आते हैं। इसलिए आपके क्या थॉट चल रहे हैं, मतलब आप अपने दिमाग में क्या विचार बो रहे हैं, इसका बहुत ध्यान रखिए। अपनी क्रिएशन की पावर का सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए। और फ्रीडम का ये भी मतलब है कि आप फ्री हैं ये सोचने के लिए कि जिंदगी मेरे, जो मैंने शुरुआत में कही इस वीडियो को शुरू में, कि जिंदगी मेरे कंट्रोल में है या मैं जिंदगी के कंट्रोल में हूँ। दोनों ही बातें सोचने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप जिंदगी के कंट्रोल में, तो आप विक्टिम हो जाते हैं।
और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कंट्रोल है तो आप फ्री हो जाते हैं। आप अपने आप को फ्री फील करवाना चाहते हैं या अपने आप को विक्टिम फील करवाना चाहते हैं, ये पावर आपके हाथ में है। और जब आप विक्टिम मेंटालिटी में होते हैं तब आप नेगेटिव इमेजिनेशन करते हैं और तब आप गलत डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जब आप फ्रीडम वाली एनर्जी में होते हैं, नहीं चीजें मेरे हाथ में है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई हैव फ्री विल टू चूज, जब आप इस पावर के अंदर होते हैं तब एक्चुअल चेंज वहां पर होता है। एक्चुअल चेंज तब हो सकता है। बिना सोचे समझे चेंज करने निकल गए, तलवार लेकर चेंज करने निकल गए, ऐसे नहीं। बड़ी सावधानी से, संभल कर, सोच समझ कर, एनालिसिस करके, इस पावर का इस्तेमाल करते हुए आप जिंदगी में आगे बढ़े। यहाँ पर भी ड्रीम्स कार्ड है, वहां इमेजिनेशन का कार्ड है। या तो आप बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, चीजों को ग्राउंड लेवल पर ला ही नहीं, सब कुछ जो है सब दिमाग में ही चल रहा है, या फिर आप ओवर इमेजिनेशन कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा इमेजिनेशन आप कर रहे हैं, या फिर आप नेगेटिव इमेजिनेशन कर रहे हैं। कुछ भी हो, ड्रीम्स, इमेजिनेशन, वर्ड का बार बार आना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है। आपका थॉट प्रोसेस आपके खिलाफ काम कर रहा है, आपके विचार आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस हो कि लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलना चाहते हो, लोगों को सबको खुश करके चलूं, सब सारे लोगों को मैं खुश करके चलूं, अपने जो डिसीजन है वो आप दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप डिसीजन लेना चाहते हैं, तो भी फ्रीडम कार्ड है। अपने आप को इस तरह की मेंटालिटी से फ्री कर दीजिए कि मैं दूसरे लोगों की खुशी के लिए डिसीजन लूं, मैं दूसरे लोगों के हिसाब से चलूं। आपकी जिंदगी दूसरे लोगों के हिसाब से चलाने की कोशिश आप मत कीजिए। आपका अपना पाथ है, उस पाथ को फॉलो कीजिए। और आपका अपना पाथ वो है जिस पर चलते हुए आपको खुशी महसूस होती है, वो आपका पाथ है। अगर आप किसी पाथ पर चल रहे हैं, जिंदगी में किसी ऐसी सिचुएशन से डील करें, वो वहां रहते हुए, वहां काम करते हुए आपको खुशी ही महसूस नहीं हो रही, मरे हुए मन के साथ में अगर आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब आपने पाथ गलत चुन रखा है। इसका मतलब आप लोगों के लिए जी रहे हैं, आप अपने लिए जी ही नहीं रहे हैं। अगर आप अंदर से खुश नहीं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप फिटिंग होने की कोशिश, जिस सिस्टम में आप फिट ही नहीं हो रहे, उस सिस्टम में जबरदस्ती अपने आप को फिट करने की कोशिश मत कीजिए। आपका पाथ क्रिएट कीजिए। आप यूनिक है, आपका पाथ यूनिक है। हो सकता है आपके आसपास के जो लोग हो उनके साथ में आपका पाथ मैच ही ना खाता हो। थोड़ा थोड़ा सोच विचार कीजिए। आप अपने हैप्पीनेस को चेस कीजिए, अपनी शांति को चेस कीजिए, अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन की दिशा में आप बढ़िए। और यहाँ पे आपके लिए जो ड्रीम कार्ड आया है, थिंक बिग। ऑफ कोर्स थिंक बिग, मैंने कहा बड़ा सोचिए, लेकिन कितना बड़ा? उतना बड़ा जितना हमारे पास अचीव करने की क्षमता हो। देयर आर अनसीन फोर्सेस रेडी टू सपोर्ट योर ड्रीम्स। अनसीन फोर्सेस आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार करने, यहाँ पर भी कार्ड है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है रिलायबल, क्लेवर, एजुकेटेड, बैलेंस, एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी विल बी ऑफर्ड टू यू। यस, हेल्प आपको मिलने वाली है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। ड्रीम आप देख रहे हैं, ड्रीम स्टेट में ले, सिर्फ सोचिए, सोचने से काम नहीं चलेगा। बड़ा सोचिए, लेकिन फिर एक्शन भी उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। विक्टिम मेंटालिटी के साथ मत सोचिए। आप सोच तो बढ़ा रहे हैं लेकिन एक्शन वैसे नहीं। आप सोच तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ आपको ऐसा लगता है कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे हाथ में मेरी लाइफ का कंट्रोल नहीं है। ये दो ऑपोजिट चीजें एक साथ नहीं चल सकती। दिमाग में बहुत कुछ बड़ा बड़ा सोच रहे हैं और जो आपके एक्शन है वो बिल्कुल उस विचारधारा के, उस इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में इतनी बड़ी डिस्टर्बिंग एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। One time you are very balanced. Page of Ariel is a balanced energy, and Prince of Sword is very unbalanced. Balance, unbalanced, balance, unbalanced, balance, unbalanced. बीच में आप झूला झूल रहे हैं। तो एक बार आप बैठकर शांति से अकेले में बैठकर एनालाइज कीजिए, अब तक आपने जो किया उसमें कहाँ कहाँ गलतियां कर दी, अब आगे कहाँ पे सुधारा जा सकता है, डिसीजंस को किस तरीके से सही लिया जा सकता है। बहुत शांति से विचार करके फिर आप कोई भी इमेजिनेशन कीजिए, फिर आप कोई भी डिसीजन लीजिए और फिर आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़िए। फ्यूरियस वे में नहीं बढ़िए, शांति के साथ, बैलेंस के साथ, माइंडफुल होकर आप अपनी जिंदगी में ऑपरेट करना शुरू कीजिए। तो आई थिंक आपके लिए चीज़ें ठीक हो पाएंगी। फिलहाल तो आई थिंक कि आपकी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं,
मुझे नहीं पता ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी या नहीं करेगी, काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी है सभी स्कॉर्पियो, तो ऑब्वियसली ऐसी डिस्टर्बिंग एनर्जी में नहीं ही हो सकते हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की एनर्जी है जो मैंने पिकअप करी है। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं करी तो मैंने कहा आप किसी और रीडिंग को जरूर से देख सकते हैं। मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग्स होती है, कोई दूसरी रीडिंग आपको मैच कर सकती है या किसी दूसरे चैनल पर कोई रीडिंग आप जरूर से देख सकते हैं। पर फिलहाल जिन स्कॉर्पियंस के साथ ये रीडिंग मैच करी है, डेफिनेटली आपको रीथिंक रीएनालाइज करने की जरूरत है। थैंक यू very much for watching. I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye.